दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट बाय मिग्री या फिनलैंड माइग्रेशन एजेंसीज, उसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। बहुत सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री आ रहे हैं जिन्होंने अपने फिनलैंड में रेजिडेंसी परमिट आइदर स्टडीज के डाले हुए हैं या डिपेंडेंट के डाले हुए हैं। तो अगर आपका भी कोई वहां पर सप्लीमेंट्री आया हुआ है, आप उसकी कोई रिप्लाई प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। फिनलैंड जाने से पहले मैं ये नहीं कहता कि आप फिनलैंड का जो स्टडी वीजा है या वहां का एडमिशन है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करें, वो किसी के भी थ्रू अप्लाई करें, लेकिन हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, उनको जरूर वॉच करें फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आप उनको वॉच कर लेते हैं तो आपके साथ कोई स्कैम या चीटिंग नहीं होगी फिनलैंड के नाम पर, क्योंकि अगर आपने उनको वॉच किया होगा तो आप अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन मैंने उन वीडियोस के अंदर मेंशन की हुई है। तो आज की वीडियो बहुत ही लुक्रेटिव है उन बच्चों के लिए जिन्होंने फिनलैंड की रेजिडेंसीज अप्लाई की हुई हैं, आइदर अपने थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू। तो उनके अगर वहां से एडिशनल डॉक्यूमेंटों की या एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट की है तो हमें भी आप संपर्क करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां हमने भी प्रैक्टिकली बहुत सारे सप्लीमेंट्री जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन मिग्री ने मांगी थी, उनकी रिप्लाई प्रिपेयर की है, पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है, नेगेटिव रिस्पांस भी आए हैं। नेगेटिव रिस्पांस आने के क्या रीजंस रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हमें उन जितने भी सप्लीमेंट्री आइदर हमारे थ्रू जिन बच्चों ने अप्लाई किए थे या अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू या अनदर अपने लेवल पर भी अप्लाई किए थे, उन बच्चों ने भी अपना जब डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं, अपना जो भी एडिशनल सप्लीमेंट्री उनके पास लेटर आता है हमारे साथ शेयर करते हैं, सबसे पहले हम उसके अंदर आपका केस वर्कर या केस ऑफिसर या वीजा ऑफिसर कौन है उसका नाम जरूर पढ़ते हैं। हमें मालूम है कि ये केस ऑफिसर आपसे किस टाइप के डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट कर सकता है, इसको कैसे हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अभी मेन वो चीजें जो मांग रहे हैं ओन फंडिंग के ऊपर है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज क्लोज हो चुकी हैं, बच्चों के पास बजट नहीं है, दे आर लुकिंग इकोनॉमिकल कंट्री। दैट रीजन मार्केट के अंदर फिनलैंड को बहुत ही इजीली प्रमोट किया जा रहा है और फिनलैंड का उनको ऐसे लगता है कि वीजा कंसल्टेंट ने खुद ही लगवा कर देना है, तो उसको माइंड से निकालें। तो दैट रीजन एप्लीकेशन ज्यादा डलने के कारण, फेक डॉक्यूमेंट ज्यादा यूज होने के कारण दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। इवन जब आप एम्बेसीज में या बीएफएस में जाते हैं, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग द फाइल। इवन आपके फंडिंग के ऊपर देयर इज ए नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग्स चलती हैं, तो हम अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करते हैं और उसको हर एक चीज के बारे में बताते भी हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जो बच्चों के लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वहां पर वीजा अप्लाई करने की कोशिश की है, जहां फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाकर उसमें आपका फेक एजुकेशन लोन है, फेक एफडीआर्स हैं या फेक बैंक स्टेटमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, या फेक सेल डीड्स हुई या फेक अनदर डॉक्यूमेंट्स हुए, फेक बैंक स्टेटमेंट्स हुई, फेक आईटीआर्स हुई। तो ऐसे डॉक्यूमेंटों को दे हैव द एक्सेसिबिलिटी टू हाउ टू वेरीफाई कि कौन से फेक है तो और कौन से जेन्युइन है। तो ऐसे ऐसे केसेस में केसेस हमने देखे हैं कि आपने अगर प्रॉपर्टी सेल करके फंड्स अपने अकाउंट में डाले हैं तो उनको जो फिग्री माइग्रेशन एजेंसी है उनको मालूम है कि जो सेल डीड है वो किस टाइप की प्रिपेयर होती है इंडिया के अंदर, उनके पास उसके सैंपल्स भी पड़े हुए हैं। और अगर आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगाकर अपने डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है, उसके पैसे आए हैं, और ऐसे ही अपनी वो सेल डीड अपलोड कर देते हैं, तो वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं जिसके अंदर वार कोड लगा हुआ हो। आपके अगर कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है या सेल डीड है, जो वार कोड के थ्रू वो एक्सेस कर पाए कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली बिलोंग्स उस पर्सन के ही है, ऐसी चीजों को वो चेक करते हैं। इवन फर्द तक के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं, उनको कैसे हमने सेटिस्फाई करवाना है
ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिन्होंने उनके प्रॉपर रिप्लाई दी हैं। तो जो लोग अपने जो फंड्स हैं प्रॉपर्टी सेल करके आए हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा इंटेरोगेशन है, क्योंकि 70-80% यही लोग चीज को यूज कर रहे हैं। तो उनको भी पता चल चुका है कि इन डॉक्यूमेंटों को किस तरीके से वेरीफाई करना है, जो प्रॉपर्टी सेल करके अपने डॉक्यूमेंटों को या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटों को हमारे पास प्रोड्यूस या हमारे पास सबमिट कर रहे हैं। इसी तरीके से जिन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिन्होंने लिमिट उठाई हुई है, इधर अपनी एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ है, उनको अपने डॉक्यूमेंटों को कैसे एलैबोरेट करना है। जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो अपना डेयरी फार्मिंग का वर्क कर रहे हैं, तो उनको अपने सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंटों को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मिगरी ने इस टाइम आपसे और बहुत सारे स्टूडेंट से पिछले 2-2 साल, 1-1 साल के डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, बैंक स्टेटमेंट्स की, और उसके अंदर जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग एंट्रीज हुई हैं उनकी जस्टिफिकेशन साथ में मांगी है। उसका एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकमिंग इनकम कहां से आई है, अगर कौन से बैंक से हैं उसका एविडेंस साथ में आपको लगाना पड़ेगा। और इवन आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर क्या है, अपार्ट फ्रॉम आपने जो फंडिंग दिखाई है, वो टाइम चला गया कि जब मिगरी या फिनलैंड गवर्नमेंट बच्चों को कहती थी कि अगर आपके 3 महीने पुराने फंड है तो हम कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं मांगेंगे। लेकिन आज की डेट में साल पुराने वाले फंडों से भी जहां पर उनको डाउट लगता है, उनसे वो एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो मैंने फिर बता दिया, एजुकेशन लोन, आपने लोन के अंदर कौन से कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है, विद कोलेटरल है, ऐसी चीजों को चेक करते हैं। आपने गोल्ड लोन लिया है तो कौन से डॉक्यूमेंटों को दे आर एक्सेप्टिंग। आपने अपनी कोई व्हीकल बेची है तो उसका कौन सा वो डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, कमर्शियल है, जहां आपकी रेजिडेंशियल है, उसके कौन से डॉक्यूमेंटों को आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ लगाना है। ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम सेविंग्स, दे आर टेलिंग कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ईयरली इनकम ऑफ द फैमिली क्या है, उन ईयरली इनकम को आपने कैसे एलैबोरेट करना है, क्या हमने कम्प्यूटेशन के थ्रू एलैबोरेट करना है, जहां हमने चार्टर्ड अकाउंट का इनकम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके देना है, वो कैसे आपने एलैबोरेट करनी है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को दे आर एक्सेप्टिंग विदाउट एनी फर्दर, वो कोई भी क्वेश्चन के बिना फिर फर्दर डिसीजन दे देती है अगर आप उनको प्रॉपर सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को लगाकर भेजते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग हुई है, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की जा रही है, तो उसको आपने प्रिपेयर करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकती है। जैन फेब के जो इनटेक है ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और उनकी डेट्स भी मैक्सिमम क्लोज हैं, अभी रोलिंग इनटेक बचे हुए हैं। जब पाथवे है या पीजी डिप्लोमा है, उनकी डेट्स अभी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अगर उनमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अगस्त इनटेक के लिए 2025 के लिए प्रिपेयर हो जाएं। बट सिचुएशन ऑन ग्राउंड फिनलैंड की यही है कि जॉब्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है। नॉट इन फिनलैंड, ऑल द यूरोपियन और ऑल द कंट्रीज हैविंग द बिग प्रॉब्लम। उनको अपने माइंड में लेकर चलना है। जो बच्चे ये समझते हैं मैं वहां जाकर ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली बनकर अगर जाते हैं तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। एजुकेशन में फोर्थ इन द वर्ल्ड, हैप्पीएस्ट कंट्री, ऐसी बहुत सारी ग्राउंड्स हैं, बट डिसीजन आपका है। अगर आपने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।